आज हम बनाएंगे सिंपल ब्लाउज और ये हमारा फैब्रिक है और इसका मेजरमेंट है। ये इसकी तीरा है 11 इंच, लंबाई इसकी 14 इंच, चेस्ट है 40 इंच, कमर है 32 इंच और इसकी बाजू की लंबाई है 7 इंच और गोलाई है 5 इंच और इसके फ्रंट का नेक जो है वो है 7 इंच और बैक का 7.5 इंच। अब ये जो इसमें बॉर्डर आ रहा है एक साइड का उसको कट कर लेंगे। ये देखिए हम इसको इस तरह से कट करेंगे। यहाँ से आधा इंच छोड़ देंगे। इसको पूरा ऐसे ही कट कर लेंगे। ये देखिए हमने बॉर्डर को कट कर लिया है। इसको एक साइड रख देंगे हम। अब देखिए हम इसकी अब कटिंग कर लेंगे। जो ये लाइन इस तरह से है, इसको सीधा कट करेंगे। सीधी है इधर से ऐसे लाइन, अगर हम इस तरह से कट करेंगे इसकी तो ये आड़ा हो जाएगा। इस तरह से नहीं करनी है, हमें इस तरह से करनी है। चेस्ट थी 40 इंच तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। दस और ये 12, हमें 12 इंच ये कपड़ा ऐसे इस तरह से रख लेना है। ये देखिए 12 इंच हमारी लेंथ थी 14 इंच तो हम लेंगे 15 इंच। आधा इंच ऊपर से जाएगा, आधा इंच नीचे से जाएगा और इसमें जो हम पीछे बॉर्डर लगाएंगे जो हमने कट किया था, अब हम इसकी लेंथ निशान लगा लेते हैं। 15 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इसका तीरा था 11 इंच तो हम 5.5 इंच ले लेते हैं। थोड़ा तीरा 5.5 इंच और हम इसकी आर मोल ले लेंगे 5.5 इंच। 6 भी ले सकते हैं हम। ये चेस्ट थी 40 इंच, 40 का चौथाई भाग हुआ 10 इंच। कमर थी 32 इंच, 32 का चौथाई भाग हुआ 8 इंच। यहाँ से सीधा मार्क कर लेंगे और इसको ऐसे सीधा खींच देंगे। ये हम इसलिए एक्स्ट्रा लेते हैं इधर से, जो हम यहाँ से प्लेट्स डालते हैं तो ये बिल्कुल छोटा हो जाता है, फिर यहाँ पे बराबर आ जाता है। दोनों यहाँ से भी बराबर आ जाता है, यहाँ से बराबर आ जाता है। और जो प्लेट्स हम यहाँ से लेंगे 3 इंच और यहाँ से लेंगे 5 इंच, 5-6 इंच लेंगे और यहाँ से गोलाई कर देंगे। यहाँ से लेंगे 2.5 इंच, नेक की कटिंग करेंगे हम। यहाँ से 2.5 इंच और लेंथ थी 7.5 इंच तो यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से भी 2.5 इंच ले लेंगे, यहाँ से सीधा कर लाइन खींच देंगे और गोलाई दे देंगे। अब इसको कट कर देंगे। पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से आगे कर लेंगे। आगे करने के बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये वाला पार्ट इधर की साइड आना चाहिए क्योंकि आगे से हम हुक लगाएंगे, आगे से ओपन रखेंगे इसको, तो हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल ऐसे बराबर आ गया है। यहाँ से इसको आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इधर से, क्योंकि जब हम इसमें से लाइन प्लेट्स डालेंगे तो चुन जो डाली जाएंगी तो उसकी वजह से ये बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। और हम इस वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को, जो फ्रंट का पार्ट है उस इस आगे पीछे वाले पार्ट से 2 इंच नीचे रखेंगे क्योंकि तुरपाई होगी उसमें। तो हम इसमें 2 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेंगे। सीधा मार्क कर देंगे इसको। और जो यहाँ से बिल्कुल सीधा खींच लेंगे, इसमें सीधा मार्क कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ से हम लेंगे जो हमारा फ्रंट का नेक था वो था 7 इंच, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे ही निशान लगा के यहाँ से गोलाई दे देंगे इस पर इस तरह से और हम इसको कटिंग कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ से इसको पूरा पार कट कर देंगे।
और बैक पार्ट को हटा देंगे हम इसको। हम यहाँ पे जो बुकाई की पट्टी लगाएंगे उसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसको नापेंगे तो ये 10 इंच बैठ रहा है, तो हम इसकी भी बाजू की लेंथ थी 7 इंच और गोलाई थी 5 इंच, लेकिन इसमें ना कपड़ा ये कम बचा है, पूरी 7 इंच बाजू नहीं हो पाएंगी 7 इंच की, तो हम 5 इंच की बाजू लेंगे, 5 इंच की लेंथ लेंगे बाजू की। ये देखिए हम इसको पूरा ऐसे बॉर्डर सहित रख लेंगे और रखने के बाद हम इसमें निशान लगा लेंगे। ये निशान हमारा ये बैठ रहा है हमारा 5.5 इंच, और 5.5 इंच में हम पूरा ये निशान ही लगा लेंगे यहाँ से, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ से जाएगा और आधा इंच यहाँ से जाएगा, तो ये 5 इंच के करीब ही बैठ जाएंगी। और जो ये बॉर्डर है हम पूरा नहीं मोड़ेंगे, तुरपाई वाला नहीं बनाएंगे, तुरपाई वाला ही बनाएंगे हम इसको। और इसमें जो हम दूसरा कपड़ा जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो हम उसको अंदर मोड़ देंगे और ये बॉर्डर ऐसे की ऐसे आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको पूरा 5.5 इंच का निशान लगा लेंगे। और यहाँ से फिर इसको ऐसे पलट लेंगे इंच टेप को, यहाँ से हम लगाएंगे 2.5 इंच पे निशान, यहाँ पे 2.5 इंच पे। तो जो हमारी बाजू छोटी हो जाएंगी तो हमारी गोलाई भी ज़्यादा हो जाएगी, तो गोलाई हम ले लेंगे 6 इंच और यहाँ पे 2 इंच लूजिंग के लिए। और यहाँ से अब ये इस तरह से सीधा कर लेंगे इसको, और यहाँ से इसको ऐसे गोलाई दे देंगे, कट कर लेंगे अब हम इसको बाजू को। ये बाजू कट हो चुकी है, ये हमारा ब्लाउज़ कट हो चुका है। अब ये देखिए, अब हम हुकाई के लिए पट्टी काट लेंगे। ये हम ले लेंगे 3 इंच और लंबाई ले लेंगे हम, जो हमने नापा था 10 इंच बैठ रहा था हमारा, तो हम 10.5 इंच के 10.5 इंच ले लेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा छोटा नहीं पड़ना चाहिए, बड़ा बेशक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में कट हो जाएगा। ये हमारा हुकाई की पट्टी है। और अब हम पाइपिंग के लिए पट्टी निकाल लेंगे और एक पट्टी कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी सारी ये पट्टी और ये पट्टी कट हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट को ले लेंगे, इसमें प्लेट्स के निशान लगाएंगे। यहाँ से ले लेंगे 5 इंच ले लेंगे, 5 इंच ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ से ये 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से 2 इंच का गैप रखेंगे, यहाँ से निशान सीधा लगा लेंगे, सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ से 2 इंच का गैप रखेंगे और यहाँ से 2.5 इंच का, यहाँ से इसको सीधा मार्क कर देंगे। और यहाँ से भी 2 इंच और ऐसे सीधा मार्क कर देंगे। ये देखिए निशान हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा सही लगे या नहीं। इस तरह से जब आप इस तरह से गोलाई लेंगे, ये देखिए ना दाग करके दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से जब हम गोलाई लेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे राउंड शेप में आ जाएगा, तो ये हमें पता चल जाएगा इसके हमारे निशान बिल्कुल सही लगे हैं। 2-2 इंच के गैप पे रखना है। अब हम इसके इन मार्क को बिल्कुल इस तरह से डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद जो पतला वाला अस्तर होता है उसमें तो दूसरी साइड इस तरह से करते हैं तो निशान लग जाते हैं, लेकिन इस कपड़े में नहीं लग पाएंगे, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से रख लेंगे और दोनों को बराबर करके इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए हमारे निशान लग गए हैं। ये देखिए निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए पहले हम बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट में ये बॉर्डर लेंगे पहले, और बॉर्डर को हम ये इस तरह से सीधा है तो हम इसको उल्टा रखेंगे और इसको भी उल्टा रखेंगे, और यहाँ पे हम इसके किनारे किनारे बिल्कुल सिलाई मार देंगे। इस पे पूरे इस पे पार सिलाई लगा लेंगे।
जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है इसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद है ना हम इसको ऐसे किनारे किनारे पे, बिल्कुल किनारे किनारे पे से सिलाई मार लेंगे। ये देखिए मैंने किनारे किनारे पे इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई मार ली है। अब हम इसको इस तरह से करके, अब जो हमने आधा इंच वो ये काटा था एक्स्ट्रा, इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, झोल नहीं आना चाहिए। इस तरह से इसके किनारे किनारे पे भी इस तरह से सिलाई मार देंगे यहाँ पे। ये देखिए हमने इस पर सिलाई मार ली है बारीक बारीक किनारे किनारे पे। अब हम इसको ऐसे पलट के जो इसकी ये है चुन्नट वो हम डाल लेंगे यहाँ से 1 इंच। जो निशान लगाए हैं वहीं तक इसको चुन्नट को डालेंगे और इस तरह से ले आएंगे। दूसरी भी प्लेट्स ऐसे डाल लेंगे। ये देखिए हमने दोनों प्लेट्स डाल ली हैं। ये देखिए अब हम फ्रंट वाला पार्ट ले लेते हैं। जो फ्रंट वाले पार्ट में जो चुन्नट है वो सारी दोनों पार्टों की हम चुन्नट डाल लेते हैं। ये देखिए पहले ये वाली चुन्नट लेंगे और आधा इंच का गैप देके यहाँ ये देखिए इस तरह से, और बाकी भी प्लेट्स है इस तरह से ही डाल देंगे। यहाँ से ये वाली प्लेट्स है यहाँ पे 1 इंच के करीब। ये धागे को इतना ही लंबा रखेंगे, नहीं तो सारी प्लेट्स में जो सारी सिलाई निकल जाएगी। ये धागा इस लंबा रख के उसके बाद कट करेंगे और सारी प्लेट्स को अब ये जो लेंगे ये आधा इंच लेंगे। सिर्फ एक ही प्लेट जो यहाँ पर सीधी प्लेट आती है वही लेनी है हमें 1 इंच, बाकी सारी आधा इंच की गैप पे, और यहाँ से पूरी सिलाई को उतार ये देखिए हमारी सारी प्लेट्स भर चुकी हैं। ये देखिए अब हम इस तरह से ही इस पार्ट की भी ऐसे ही सारी प्लेट्स भर लेंगे। देखिए हमने दूसरे पार्ट में भी चुन्नट डाल दी है और अब हम ये जो पट्टी हमने हुकाई की पट्टी जो काटी थी उनको लगाएंगे। पहले हम ये राइट साइड का पार्ट रखेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से मोड़ेंगे, दोनों को बराबर रख के, और सीधा ही ये सीधा पार्ट रखा हुआ है और हम इसको ऐसे पूरी पार सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए पार सिलाई लगा ली हमने और ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम कट कर देंगे और अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। ये चीज़ इधर की साइड में जानी चाहिए, ये थोड़ा सा इस तरह से इस पर सिलाई मार लेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ी मोटी मोटी सिलाई मारी है क्योंकि यहाँ पे हमारी तुरपाई होगी। और अब हम लेफ़्ट साइड वाला पार्ट ले लेंगे, इसमें आई बनेगी तो इसको भी उल्टा रखेंगे और इसको भी पट्टी को भी हम उल्टा रखेंगे और ऐसे पार सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और ये भी हमारा इधर से एक्स्ट्रा है तो इसको कट कर लेंगे। और अब इधर से इसको उल्टी तरफ से इस तरह से थोड़ा सा इधर से मोड़ेंगे और इधर जो हमने इस पर सिलाई लगाई है इसके ऊपर इसको रख के इसके किनारे किनारे पे सिलाई मार लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए किनारे किनारे पे मैंने ऐसे सिलाई मार ली है। अब हम एक पैर की सिलाई और मारेंगे, यहाँ पे एक पैर की सिलाई और मारेंगे।
ये देखिए मैंने एक पैर की सिलाई और मार ली है। अब हम बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट को लेने के बाद इनको जॉइंट कर लेंगे। इधर लेंगे हम जो लेफ़्ट वाला पार्ट था उसको इधर लगाएंगे, इसको सीधा रखेंगे और इस तरह से सिलाई मार लेंगे इसके ऊपर से। दोनों को जोड़ लेंगे आपस में। ये देखिए मैंने दोनों को जोड़ लिया है। अब हम इसको सीधा करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये राइट साइड आ गया, ये राइट साइड आ गया, ये लेफ़्ट साइड आ गया। अब हम इसकी पाइपिंग लगा लेंगे। देखिए ये सीधी साइड है, इसको उल्टा रखेंगे और ये सीधा है, इसको इस तरह से वी शेप आना चाहिए। और सारी जो हमने लेयर कट करी थी हमने, ये सारी ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। सारी लेयर ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारी लेयर को जोड़ लिया है और ये है, यहाँ से इसको सीधा कट कर देंगे और ये लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है, इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको मोड़ लेंगे और यहाँ पूरे गले पे सिलाई मार लेंगे। मैं आपको सिलाई मार के दिखाती हूँ। पूरा इस तरह से पूरे गले पे ऐसे ही सिलाई मार लेंगे, पूरे गले पे सिलाई मार लेंगे। और जब हम इस पाइपिंग को लगाएंगे तो इस वाली पट्टी को इस वाली पट्टी को थोड़ा सा खींच के रखेंगे और जब हम पाइपिंग बनाएंगे तो उसमें अच्छी फिनिशिंग आएगी और अच्छी फिटिंग आ जाती है। इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे खींच के रख लेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा खींच के रखेंगे और नीचे वाले पार्ट को ऐसे ही लूज करने देंगे और पूरे पे सिलाई मारेंगे। ये देखिए मैंने पूरे पे यहाँ पे सिलाई लगा ली, पूरे गले पे लगा लिया है। और ये देखिए इसको भी मैंने जैसे मैंने वहाँ से मोड़ा था, इसको भी इस तरह से मोड़ दिया है। अब हम जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे सारे पे, जहाँ पे गोलाई है छोटे छोटे कट लगाने के बाद अब हम इसको पाइपिंग बनाएंगे। इसको बस इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है यहाँ से। और इसको इस तरह से करेंगे, मोड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बारी बारी पूरे पे पाइपिंग बना लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई मार लेंगे, इसमें पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ाएंगे। ये देखिए हमने पाइपिंग लगा लिया है, ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ लगी है। ये देखिए पाइपिंग लग चुकी है हमारी। अब हम फिटिंग के निशान लगा लेंगे और फिटिंग के जो निशान लगाएंगे हम पहले बैक पार्ट पे लगाएंगे। 20 इंच पे निशान लगा लिए बिल्कुल बराबर करके। और अब हम बैक पार्ट पे निशान लगाएंगे, नीचे की साइड निशान लगाएंगे। और कमर थी हमारी 32 इंच, 32 का आधा हुआ 16 इंच, तो बराबर बिल्कुल यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी बिल्कुल बराबर करके 16 इंच पे निशान लगा देंगे। और इसको अब सीधा यहाँ से इस तरह से यहाँ से सीधा मार्क कर लेंगे, इधर से भी सीधा मार्क कर लेंगे। और अब हम फ्रंट वाले पार्ट पे ही निशान लगाएंगे। चालीस का चौथाई भाग हुआ 10 इंच, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे हटा के, 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। 32 का चौथाई भाग हुआ 8 इंच, 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और ऐसे ही दूसरे पार्ट पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये जो पट्टी है, ये इसको यहाँ से यहाँ ये जो निशान सिलाई लगाई है हमने पहली वाली, यहाँ से नापना है हमको और यहाँ पे ये 10 इंच पे निशान लगा लेना है। और ऐसे ही यहाँ से इस वाली सिलाई से, क्योंकि हमारी जो आई बनेंगी इस वाली सिलाई पे बनेंगी, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 8 इंच सीधा मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों को आपस में ऐसे रख के दोनों साइड से सिलाई मार देंगे। और ये यहाँ पे हम ये चीज़ चेक कर लेंगे कि दोनों सिलाई बराबर आ रही नहीं आ रही हैं। अगर हमारा आगे पीछे होती है, ये निशान आगे पीछे होता है, तो हम उसके बीचों बीच निशान वो लगाते हैं, सिलाई लगाते हैं। लेकिन हमारे इधर से ये बराबर आ रहा है और जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे भी ये चीज़ हम देख लेंगे, जो हमारा ये निशान आ रहा है तो इसको इसी तरह से यहाँ पे रख लेंगे और पूरी सिलाई मार देंगे। ये देखिए इससे मिला के बिल्कुल यहाँ ये रहा निशान हमारा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इससे पूरा इसको बराबर काट देंगे। ये देखिए मैंने डबल सिलाई लगा ली है यहाँ पे। और अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई मार ली है। अब हम इसको बराबर बराबर कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे। और इसको हम इस तरह से दोनों साइड से
जोड़ लेंगे, इधर से भी और दूसरी साइड से भी। इस तरह से पूरी पार सिलाई मार लेंगे, दोनों को अंदर ऐसे मोड़ के, इस तरह से दोनों को अंदर ऐसे मोड़ के सिलाई मार लेंगे दोनों साइड। ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई मार लिया है। अब हम इसको नापेंगे। ये इसको रखना है हमें 7 इंच। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लेंगे, दोनों साइड लगा लेंगे और इसको भी इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे और अब इनको इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से करेंगे और इस तरह से मोड़ लेंगे। यहाँ पे ये निशान है ना, इस निशान के अंदर अंदर आना चाहिए, ये इतना मोड़ लेंगे हम 1 इंच के करीब। और हम इस पर यहाँ तुरपाई होगी तो मोटी मोटी सिलाई मार लेंगे, दोनों साइड पे ऐसे कर लेंगे। ये देखिए ये जो सिलाई हमने की है ये इधर की साइड रखेंगे और इधर से इस तरह से इसको इस तरह से मोड़ लेंगे पूरा और ये सिलाई मार लेंगे पूरी। ये देखिए मैंने दोनों पे सिलाई लगा ली है, इस तरह से मोटी मोटी। यहाँ पे तुरपाई होगी और यहाँ पे भी तुरपाई होगी और ये जो पाइपें लगाई है आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रेस मार देना आप इस पर। अब हम इसको ऐसे उल्टा रखेंगे और ये जो मैंने फ्रंट की साइड से यहाँ पे इसका ध्यान रखना है, नीचे वाला पार्ट नहीं उठाना है। बस इसको इस तरह से आधा इंच की कटिंग दे देनी है, चाहे तो आप पहले भी कर सकते हैं लेकिन मैं बाद में ही करती हूँ। और ऐसे ही दूसरी साइड से भी कर लेनी है कटिंग। ये देखिए मैंने दूसरी साइड से भी कर ली है कटिंग। अब हम बाजुओं को सिलते हैं। ये देखिए मैंने ये 1.5 इंच की पट्टी कट कर ली है, अंदर जो मोड़ी जाएगी। ये मैंने इसलिए की है क्योंकि ये बॉर्डर आ रहा है तो हम इस बॉर्डर को मोड़ देंगे तो सारा मुड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, लुक अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हम इसको पट्टी लगाएंगे ये वाली और अंदर की साइड मोड़ देंगे तुरपाई के लिए। अगर ये बॉर्डर नहीं होता तो आप जैसे आपको 5 इंच की बाजू बनानी है तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और उसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद आपको उसी में से ही मोड़ देना है इस तरह से और सिलाई लगा लेनी है मोटी मोटी यहाँ पे। और लेकिन मैं बॉर्डर की वजह से इसमें कपड़ा लगा रही हूँ अंदर, इसलिए ये कपड़ा लगाना पड़ेगा तुरपाई के लिए, नहीं तो बॉर्डर सारा चला जाएगा। अब इसको इस तरह से रखेंगे, इसको बाजू को सीधा रखेंगे, इस बाजू को ऐसे सीधा रखेंगे और जो इसकी ये किनारी है ना यहाँ पे रख के एक पैर की सिलाई मार लेंगे, पूरे पे दोनों बाजुओं पे इस तरह से सिलाई मार लेंगे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों बाजुओं पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे और इस तरह से ऐसे मोड़ने के बाद हम इसको इस तरह से मोटी मोटी सिलाई मार देंगे। ये देखिए मैंने मोटी मोटी सिलाई लगा ली है इन पे, यहाँ तुरपाई होगी इनकी। ये देखिए हम बाजू लेंगे और ऐसे बाजुओं को दोनों बाजुओं को इस तरह से फोल्ड करके इनको एक साथ रख लेंगे। एक साथ रखने के बाद इन पे निशान लगाएंगे हम गोलाई का, जो गोलाई थी 6 इंच पे निशान लगाएंगे और जो यहाँ से जो निशान लगाएंगे वो हम ब्लाउज़ को लेंगे और ब्लाउज़ के ये जो आर्म होल हैं यहाँ से इस तरह से यहाँ निशान करके यहाँ आधा इंच पे एक्स्ट्रा ले लेंगे, आधा इंच यहाँ से बिल्कुल इसके कोने पे सिलाई मार देंगे और इसको सीधा मार्क कर लेंगे। और इस तरह से हम दूसरे ब्लाउज पे भी दूसरी बाजू पे भी इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसको भी सीधा मार्क कर देंगे। मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमने दोनों बाजुओं पे सिलाई लगा ली है और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा कट करेंगे। ये देखिए मैंने छोटा सा कट करने के बाद इन दोनों बाजुओं के देखिए हमने कट करने के बाद बाजुओं को सीधा कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ चेक कर लेंगे। लेंथ ये 5 इंच से थोड़ी सी एक्स्ट्रा बैठ रही है तो हम इसको 5 इंच के करीब ही रखेंगे और वो बाकी सिलाई में चली जाएगी। और यहाँ से जो लेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से फिर हम थोड़ा सा इसको कट कर देंगे, इस तरह से गोलाई में कट कर देंगे। ये देखिए और अब हम यहाँ पे आधा इंच की कट दे देंगे जो हमने जैसे बाजुओं में ब्लाउज़ में दिया था फ्रंट की साइड से। ये फ्रंट का की तरफ रखना है इसको और इधर से इस तरह से बाजू को पलट लेना है, दोनों को एक साथ रखना है। अलग अलग कट नहीं करना है आपको, इस तरह से ही बाजू को रखना है। पहले इधर से कट करना है आधा इंच का, फिर इधर से कट करना है और उसके बाद हम अब इसको ब्लाउज़ को जॉइन करेंगे। इसमें पहले उल्टा कर लेंगे, बाजू ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे और उसके बाद हम ये वाला लेंगे ब्लाउज़। ये राइट साइड की बाजू है और ये हमारा उल्टा रखा है हमने ब्लाउज़। और ये जो हमने कट लगाया है और ये जो कट है और ये कट
आगे की तरफ ही रखना है और इस बाजू को इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें अंदर इस तरह से बाजू को डालेंगे। और बाजू को डालने के बाद जो हमारी ये सिलाई है और ये वाली सिलाई है, इनको दोनों को इस तरह से जो मिला के और यहाँ से फिर इसको ऐसे पकड़ लेंगे और सिलाई मार लेंगे राउंड राउंड। और ये जो है हमारा, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से घुमा के, और इसको भी छोटा सा ये इस तरह से घुमा के कर लेंगे, मोड़ लेंगे इनको और इसके ऊपर से सिलाई कर लेंगे। और इस तरह से अगर आपको इस ब्लाउज़ में से, ब्लाउज़ के आर्म होल हैं या फिर बाजू के हैं, इनमें से कोई सा भी आपको थोड़ा बहुत, अगर आपका इक्वल बैठे तो कोई बात नहीं है। अगर इनमें से कोई सा भी छोटा बड़ा बैठता है, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा बैठता है, तो आप इसमें थोड़ा सा इसको खींच सकते हैं। जो भी आपको छोटा बैठ रहा है उसको थोड़ा सा खींच सकते हैं और इक्वल आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा खींच के सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है तो आप बाजू को, अगर आपको कम है तो बाजू को ही लूज़ कीजिए, बाजू में ही सिलाई मारनी है। आप जो भी करना है आपको बाजू में करना है। मैं आपको राउंड राउंड सिलाई मार के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सिलाई मार ली है पूरे राउंड राउंड, और ये देखिए बाजू, ये देखिए। अब हम इस तरह से दूसरी वाली बाजू को भी इस तरह से ही जोड़ लेंगे। ये उल्टा ही है, लेफ़्ट साइड पार्ट है और ये भी लेफ़्ट साइड है, और वो जो कट है आधा इंच का वो आगे की तरफ आ जाएगा। और इस तरह से ही मिला के इसको भी पूरा राउंड राउंड सिलाई मार लेंगे। ये देखिए हमने दूसरा भी बाजू को लगा लिया है और ये हमारा बाजू, ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बनके रेडी है। और ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, और ये यहाँ पे हुकाई हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिए हैं और ये यहाँ पे भी निशान लगा दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।